दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो 8 क्लास के साइंस का 14 नंबर चैप्टर जो कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचनाएं जिस चैप्टर का नाम है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे हमने ग्रीन करके जो अंडरलाइन करके दिया हूँ वही आपका खाली जगह है जो मैंने आपको फिल करके बताए हैं। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को। नंबर 1 सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे खाली जगह सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। नंबर 2 कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नंबर 3 कोशिका गर्भ और केंद्रक कोशिका के भाग है। यहाँ पे दो दो करके खाली जगह है, तो दोनों में देखिए खाली जगह आपको भर के दिए हैं। नंबर 4 कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नंबर 5 कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का खोज एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट हुक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है जो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। प्रश्न 2 सही या गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे आपको बताया गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन सही है आपका, कौन सा गलत है, जिसमें हम आपको बताए हैं। नंबर 1 सजीव कोशिका से बने होते हैं, सही। नंबर 2 सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, गलत है। नंबर 3 केंद्रक झिल्ली कोशिका गर्भ एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, सही। नंबर 4 अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, गलत। अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन जिसमें सही गलत का निशान लगाने दिए थे और हमने आपको लगा के दे दिए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 3 एक शब्द में उत्तर दे। नंबर 1 सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होता है। यहाँ पे कोशिका भर दीजिएगा उत्तर में। नंबर 2 कोशिका में जेलीनुमा संरचना कोशिका गर्भ कहते हैं। नंबर 3 जंतु कोशिका का बाहरी अवकरण कोशिका झिल्ली कहते हैं। नंबर 4 पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे खाली जगह क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। नंबर 5 कोशिका गर्भ के बीच खाली संरचना केंद्रक कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने के लिए कह रहा था, तो हमने आपको एक शब्द में उत्तर दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 4 कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्यों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्योंकि नंबर 1 सभी जीव छोटे या बड़े एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कोशिकाओं से बने होते हैं। नंबर 2 कोशिकाएं विभिन्न प्रकार या आकार और आकृतियों में होती है जो उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित होता है। नंबर 3 छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या सीमित होती है जबकि बड़े जीवों में कोशिकाओं की संख्या अरबों में होती है। नंबर 4 सभी कोशिकीय गतिविधियां कोशिका के अंदर ही होती है। नंबर 5 कोशिकाएं ही जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं का संचालन करती है। तो ये था आपका प्रश्न 4 जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी और आपको हमने बताया। तो ये आपको इस क्वेश्चन को याद करना चाहिए और वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 5 जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर यहाँ पे हमने जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए हैं। यही आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र होगा और इसी तरह का बनाना होगा। गल्जिकाएँ, लाइसोसोम, अंतर पर्देवीय जलिका, केंद्रक गर्भ,
कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपको चित्र बनाना होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। प्रश्न 7, जंतु एवं पादप कोशिका के तीन समानता में और अंतर को लिखिए। उत्तर, जंतु और पादप कोशिकाओं में तीन सामान्यता और अंतर निम्नलिखित है। सामान्यता या समानताएं। नंबर 1, दोनों में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। नंबर 2, दोनों में केंद्रक पाया जाता है। नंबर 3, दोनों में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। अंतर, पादप कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती। नंबर 2, पादप कोशिकाओं में बड़ी और अधिक संख्या में गोलाकार रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी और कम संख्या में रिक्तिकाएं होती हैं। नंबर 3, पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होते हैं। ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको हम बताए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 8, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, कैसे? उत्तर, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि 1 नंबर, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और उसे सुरक्षित रखती है। नंबर 2, यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। नंबर 3, यह पादप के वातावरण के विभिन्न घटकों जैसे ताप, दबाव, नमी आदि से सुरक्षित रखती है। नंबर 4, इसके कारण ही पौधे अनवरत बदलते वातावरण में जीवित रह पाते हैं। नंबर 5, यह कोशिका की दृढ़ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था आपका, कहते हैं कि कोशिकाएं पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, जैसे ये बताया गया है। अब इसी का थोड़ा और बाकी है जो आपको हम दिखाते हैं। प्रश्न 9, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क नंबर, कोशिका द्रव। उत्तर, कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित जेलीनुमा पदार्थ को कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका का जीवित भाग है जिसमें केंद्रक और अन्य कोशिकीय अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गल्जिकाएं आदि स्थित होते हैं। कोशिका द्रव विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का संचालन करता है। ये था कोशिकाएं या कोशिका का द्रव। अब ये है केंद्रक, ख नंबर। उत्तर, केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका द्रव में स्थित होता है। यह एक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक कोशिका के सभी गतिविधियां का नियंत्रण करता है और आनुवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अंदर केंद्रिका नामक संरचना पाई जाती है। केंद्रक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में होती है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो आपको टिप्पणी देने के लिए कह रहा था। तो मैंने आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख के दिए हैं जो आपको देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में और दूसरा क्वेश्चन नहीं है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों।